जाके औसत से टक्कर लेना, आज बन जाएगा। सुनो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, सीधा सीधी बोले तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। एबीसी फिजिक्स लो, उसमें चुंबकीय बल रेखा निकालो, है ना। चुंबकीय बल रेखा 10वीं में पढ़ाए थे ना। बढ़िया से पढ़ाए थे। हाँ बढ़िया। ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। जैसे ये चुंबक है ना, नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है, तो किनारे से थोड़ा हटकर होते हैं नॉर्थ। समझ में आ गया ना। जहाँ होगा नॉर्थ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल होती है, और बीच में सबसे कम। देखो थोड़ा स्पीकर हट कर होना चाहिए, चलो ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, चुंबक से एक लाइन निकलती है ना, इस प्रकार से निकलती है। कैसे निकलेगी, ओह यहाँ ऐसे बनना चाहिए हमको, ये डायग्राम को ऐसे बनना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसे डायग्राम बनाना चाहिए। चलो फिर सही है, कर लेंगे, ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ऐसे डायग्राम आएंगे, ऐसे डायग्राम आते हैं, ऐसे निकलेंगे, ऐसे आते हैं डायग्राम, इधर ऐसे जाएगा, ऐसे, यानी कि 2 बात रखना ध्यान में, फिर यहाँ ऐसे हो जाएंगे डायग्राम। समझ में आ गया ना। यहाँ ऐसे एंटर करते हैं, ऐसे एंटर करेंगे, ठीक है ना। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं निकाला। तो अभी तक फिजिक्स नहीं पढ़ा है, तुमको आइडिया नहीं है कंडक्टर कहाँ होता है? वही था। वो अलग फील्ड था, वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना। हम लोग चुंबक पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ होंगे चुंबकीय बल रेखाएं। कुछ इस प्रकार से देखो, अच्छे से फिगर बनाओगे ना, है देखो, यही है चुंबकीय बल रेखाएं, बुझा। यही फिगर बनाए हैं अभी हम, ठीक है ना। तो हम लोग के लिए फिगर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट हम लोग बात करेंगे, और जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ वही तो बात करेंगे, फालतुआ वाला कोनो बात नहीं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और इससे काफ़ी क्वेश्चन निकले। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव जा करके समाप्त होती है। समझ में आ गया ना। उत्तरी ध्रुव को लंबवत छोड़ती है, दक्षिण ध्रुव पर लंबवत गिरती है। और चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटेगा, कभी नहीं काटेगा। समझ में आ गया ना। और चुंबकीय बल रेखा की दिशा निकालना होगा, कि चुंबकीय बल रेखा कहीं उसका दिशा निकालना, वहाँ पर क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो टेंजेंट ड्रॉ करने पर वहाँ क्या निकलेगा, चुंबकीय बल रेखा का दिशा निकल जाता है। समझ में आ गया ना। टेंजेंट ड्रॉ करने पर चुंबकीय बल रेखा क्या निकल जाएंगे, दिशा निकल जाएंगे। या उत्तरी ध्रुव को कैसे छोड़ेंगे, लंबवत, दक्षिण ध्रुव पर कैसे गिरेंगे, लंबवत। इसका दिशा नॉर्थ से होती है साउथ की तरफ, बाहर की ओर, इधर की ओर, नॉर्थ से साउथ तरफ किधर होती है, बाहर की ओर। बाहर की ओर दिशा होती है नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर पर दिशा होती है साउथ से नॉर्थ। इतने बात रखना ध्यान में। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है गाढ़ा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जैसे देखो फिगर को, फिगर देख रहे हो ना, ये फिगर, ऐसे फिगर होते हैं कुछ। ये फिगर है अपना, ये फिगर ऐसे मान सकते हो, यही फिगर है। ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। सुनो जब इसके बारे में, जो मैंने पॉइंट वाला वैसा बात लिखे मिलेंगे। हाँ नहीं लिखेंगे, लेकिन समझाएंगे बेसिक, क्योंकि हमको 4-5 दिन तक में सिलेबस पूरा क्या करना है, तोड़ देना है सिलेबस। तो इसीलिए हम इसका फोटो खींच के भेजेंगे, तो इसीलिए क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स हमने ऐड किया है जो इसमें नहीं है। सुनो, और आसान होता है, दिमाग में सेट कर देंगे। चुंबकीय बल रेखाएं वक्र की तरह होती है। कैसे है ये, वक्र की तरह। इसका दिशा निकालना होगा, वहाँ क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट, वहाँ पर उसका दिशा निकल जाएगा। एक दूसरे कभी नहीं काटेगी। नॉर्थ से निकलती है साउथ पर तरफ, नॉर्थ से मतलब बाहर की दिशा होगा नॉर्थ से, अंदर तरफ साउथ से नॉर्थ। यहाँ घना होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, पावरफुल लेंगे। यहाँ घना नहीं, यहाँ दूर दूर होती है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ क्या होंगे, कमजोर होंगे। इतने बात पढ़ना चुंबकीय बल रेखा के बारे में, खत्म हो गया। किताबों में सब बात लिखल है। इससे अच्छा तो मेरा कॉपी में लिखल है, 10वां कॉपी ले तो ऊपर लिखल है, ऊपर से नीचा एक कॉपी, ऊपर से नीचा, हाँ वही है 10वां कॉपी में मैंने अच्छा से पढ़ाया था, है ना। इसमें दिखा कर कभी रीडिंग दे देते हैं। हाँ शिवम को पूरा याद है चुंबकीय बल रेखा, मैट्रिक में नहीं पढ़ा था बढ़िया से। ये बात का लघु पठन इसमें आगे लिखल है ना, इधर ही हम पढ़ा दिए लघु। अति भारण, कुछ नहीं करो क्या डायनेमो, अति भारण,
पागल छी नेट का तो फिर और ये याद कर क्या है ये? डस्ट का परिनालिका हाँ देखो, अभी यही सब बात बोले हम चुंबकीय बल रेखा के बारे में। अच्छे से फैक्ट्स इसको हम भेजेंगे, अच्छे से PDF सिस्टम करके भेजेंगे तुम्हारे पास। देखो, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के दोनों ओर अर्धवृत्ताकार रूप में फैली होती है। किस रूप में फैली होती है? दोनों तरफ अर्धवृत्ताकार में फैली होती है। और ये चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में वह लगातार बंद वक्र पथ है जिस पर एक स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। कैसे? फिगर अभी किसके बारे में दिखाया जाता है? देखो, गमन कर रहा है ना, एक स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव क्या कर सकता है? गमन। ये सब ने पढ़ना है, जो पूछता है वो पढ़ना है, क्योंकि 10वां एंड 12वां पढ़ा डिटेल में। हमको पढ़ना चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के दोनों ओर किस रूप में होते हैं? अर्धवृत्ताकार। ये रखना ध्यान में। उसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर नॉर्थ से निकलेगा, साउथ पर मिलेगा। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव को लंबवत छोड़ती है 90 डिग्री पर और दक्षिण ध्रुव पर लंबवत प्रवेश करती है। अच्छे हैं फैक्ट्स। फिर देखो, चुंबकीय 10वां हम पढ़ा है, चुंबकीय बल रेखाएं खींचे हुए धागे की तरह होती है। तनल है, नहीं कि लुसुर नहीं है, पूरा तनल है, अच्छे तरीका से टेढ़ उड़ना है, पूरा तना हुआ है, खींचे हुए धागे की तरह होती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबकीय बल रेखाओं का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। इसकी कल्पना चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है। यही जरूरी है। उसके बाद चुंबकीय बल रेखाओं की धनात्मक दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मानी जाती है, मतलब नॉर्थ से साउथ मानी जाती है। यही है चुंबकीय बल रेखा का गुण। इतने बात रखना है ध्यान में, है ना। अब देखो जैसे इतना सबको समझ में आ गया होगा, है ना। यही 4-5 बातें हैं चुंबकीय बल रेखा इस एग्जाम में। एक दूसरे कभी काटेगी? नहीं काटेगी। जहाँ पर चुंबकीय बल रेखा नजदीक होगा वहाँ चुंबकीय शक्ति क्या होगा? अधिक होगा। और नजदीक कहाँ होता है? पोल पर, नॉर्थ पर और साउथ पर। बीच में थोड़ा सा दूर होती, इसीलिए यहाँ की शक्ति क्या होगा? यहाँ शक्ति क्या होगा? कम होगा। लिखा है ना, बाहर में नॉर्थ से, अंदर से साउथ से नॉर्थ। इम्पोर्टेंट, बाहर में नॉर्थ से, अंदर में साउथ से नॉर्थ। ये दिशा बस इतना जरूरी है यहाँ रखना। कहेगा इधर से नॉर्थ से, इधर से बोलेंगे, इधर से भी ऐसे पास करेगा। है देखो, ऐसे नॉर्थ से साउथ पास करेगा। डायग्राम में देखो ना, यहाँ से नॉर्थ से क्या होगा? साउथ। इसका दिशा ऐसे होगा, ऐसे इधर होगा इसका दिशा, ऐसे ही सब निकलेंगे। इसका ऐसे पास करना, ऐसे ऐसे जाएगा तो इसका दिशा क्या होगा? अंदर। इसका भी दिशा क्या होगा? ऐसे ऐसे ऐसा आएगा, अंदर तरफ जाएगा। यही पूरा फिगर बना दिया है। बात समझ में आ गया ना। ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हैं। 4-5 बात ध्यान में इसके बारे में रखनी है। अब देखो, यदि चुंबकीय रेखा नजदीक पास होती है तो वह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तक कह दिए। अच्छा, अब देखो, पास होगा तो क्या होगा? प्रबल होगा, इंपॉर्टेंट है। और दूर होगा तो क्या होगा? कमजोर होगा। दूर होगा तो कमजोर होगा। लिखा है ना, चुंबकीय बल रेखाएं दूर होती है और दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, यदि पैरेलल होगा सब एक दूसरे क्या होगा? पैरेलल होगा। इसका मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसका मतलब क्या होगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। लिखने में थोड़ा सा मेहनत कर लेना, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम है और तुमको समझा देते हैं सारा फैक्ट्स खत्म हो चुका है। आधा पेज थ्योरी खत्म हो चुका है। ये इसी को ध्यान में रखनी है। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, इसका मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है मात्रक? टेस्ला। या मात्रक रट लेना, कैसे क्यों माथा मत लगाओ। वेबर पर क्या होती है? मीटर स्क्वायर। टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर। और देखो, ये तो SI मात्रक हो गया। ये कौन मात्रक है? इसका तीव्रता का SI मात्रक। और इसका CGS इम्पोर्टेंट है, वो होता है गॉस। CGS क्या होता है? CGS इसका गॉस है, इम्पोर्टेंट। 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। 10 के पावर 4 गॉस। और यहाँ से बात करोगे 1 टेस्ला 10 पावर 4 गॉस में, ये CGS से संबंध हुआ। और यहाँ से बात करोगे तो यहाँ से 1 टेस्ला बराबर हो जाएगा 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है ना फैक्ट्स, इसको रट लेना सब आदमी। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक ऐसा होता है टेस्ला, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका CGS होता है गॉस।
और 1 टेस्ला बटा 10⁻⁴ गॉस। इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ध्यान रखना। इसके बाद देखो, मैंने बताया था चुंबक को जब लटकाओगे, है ना, अच्छा पास पास होगा तो कैसा क्षेत्र दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग की वीक। स्ट्रॉन्ग। अब दूर दूर होगा तो, अब पैरेलल होगा तो समान। बस 3 बात रखना ध्यान में, काम बन जाएगा तुम्हारा यहाँ से। अब देखो, अब यहाँ ध्यान रखनी है क्या चीज़ को हम लोगों को का, तो अब काम नहीं पड़ेगा, ये तो हो चुका है, बाद में पड़ेगा फिर ले लेंगे। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग बातें करते हैं, रखो पास में, इसका काम नहीं उतना है, जरूरी पड़ेगा तब लेंगे। अच्छा एक डायग्राम लो, फिर बंदे कर देता है तुरंत, कखनो जरूरी पड़ सकता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि मैग्नेट में देखा, चुंबकीय बल देखा, सब निकल रहा था, ठीक वैसे धरती के साथ भी देखो हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से देखो। देखो धरती भी क्या होती है, ठीक चुंबक, धरती एक बहुत प्रकार अपने क्या है, एक चुंबक ही है। और किसी को चुंबक बनाना, कांटी बनाना होगा चुंबक, धरती के अंदर क्या करो, गार करके और क्या बन जाए, कुछ नहीं हुआ, चुनके गुण इसमें आ जाता है। में खौफ करके सिखाया होगा हमने इस चीज़ को, समझ में आ गया ना। लोहे के कोई भी कील पदार्थ वस्तु अर्थ के अंदर रख दिया जाए तो उसमें भी चुंबकीय गुण कुछ दिन के बाद आ जाते हैं। अब सुनो, अब देखो यहाँ से कुछ ज्योग्राफी बात करते हैं, ध्यान देना, हाथ हटाओ। देखो यहाँ से बिना फिगर बनाने नहीं बनेगा। देखो तुमको पता है कि अर्थ क्या डिग्री टिल्ट है, जो भी डिग्री है, तो पृथ्वी का एक्सिस ये है, ये पृथ्वी का घूर्णन एक्सिस, ऐसे टेढ़ होते हैं, पता है ना। राहुल से पूछ रहे, पता है ना, नहीं पता है। ऐसे अर्थ क्या होते हैं, टिल्ट होते हैं। ये है पृथ्वी का, बोलेंगे 2 लैंग्वेज, लिखेंगे 1 लैंग्वेज, इसका पीडीएफ बना के भेजेंगे, उसे फेर करना। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष, ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये कौन एक्सिस है, पृथ्वी इस एक्स पर ऐसे क्या होते हैं, घूमते हैं, क्या होते हैं, घूमते हैं। ये पृथ्वी कौन अक्ष है, ज्योग्राफिकल अक्ष है, तो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष, पृथ्वी से घूमते हैं। तो यहाँ जो नॉर्थ होगा, चूंकि ज्योग्राफिकल अर्थ है, तो पृथ्वी का ऐसे बोलेंगे भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। भौगोलिक क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, इसे क्या बोलेंगे। अच्छा इसे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल साउथ पोल। इसका इंग्लिश इसमें यहाँ एक हिंदी अल्टरनेट करके, ज्योग्राफिकल GEOGRA समझना ध्यान से, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ये अर्थ का हो गया, ये अर्थ का घूर्णन अक्ष है, अर्थ इस रोटेट करेंगे, अपने एक्सिस के परितः करेंगे। अच्छा अच्छी बात है। अब देखो ये बात हो गया, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। और अर्थ ऐसे रोटेट करेंगे, अर्थ कैसे रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट करता है ना, ये कौन दिशा होंगे, ऐसे रोटेट कर रहा है इस प्रकार से। ठीक है चलो, हम लोग का काम बायोलॉजी ज्योग्राफी वाला काम है, क्लॉक कर रहा है, हम लोग का समझना है कि क्या होती है। अब क्या करो, नॉर्थ होती है, साउथ होती है। यहाँ पे एक मैग्नेट ले लेते हैं, और तुमको पता है नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ। एक मैग्नेट ले लो, एक क्या करो, एक मैग्नेट ले लो और छोड़ दो उसको, तो इसका दिशा किसके तरफ हो जाती है। हम लोग ये कहते हैं एक मैग्नेट लेंगे, लटका देंगे स्वतंत्र रूप से, जब रेस्ट में आ जाएगा उसको जब छोड़ देंगे, उसका जो पोल होगा नॉर्थ की तरफ उसे नॉर्थ कहा जाता है, और जो होगा साउथ की तरफ उसे क्या कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है। राहुल बताएगा, उत्तर दक्षिण कहते हो ना। चुंबक का जब लटकाते हैं तो उत्तर तरफ होगा तो कौन ध्रुव, ऐसे कहा जाता है, और दक्षिण तरफ होगा तो दक्षिणी ध्रुव होती। ठीक है, तुम लोग कह रहे हैं तो बात को शिवम मान लेते हैं। और अब देखो ये बात होती है, नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, साउथ हो गया। अब यहाँ पर क्या होंगे, अब देखो पृथ्वी के आंतरिक चुंबक के कारण, और पृथ्वी किसकी तरह बिहेव करते हैं, चुंबक की तरह बिहेव करेंगे। ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ये पूरा अर्थ जो बिहेव करेगा ना, इस किसके तरह बिहेव करता है, चुंबक के तरफ। और अर्थ ये नॉर्थ पोल साउथ पोल हुआ, अर्थ बिहेव करेगा किसके तरह, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल क्या है, साउथ है। चूंकि अर्थ बिहेव करेगा किसके तरह, चुंबक की तरह, तो अर्थ के सेंटर से एक लाइन गुजारो इस प्रकार से, ऐसे
ऐसे ले लो। और अर्थ का हो जाएगा ये साउथ पोल, यह क्या हो जाएगा, क्योंकि अर्थ भी क्या है, ये अर्थ का ज्योग्राफिकल हो गया, ये अर्थ का क्या है, ज्योग्राफिकल है, पृथ्वी की आंतरिक चुंबक। और ये क्या है फिगर में, ये फिगर में है, ध्यान समझना, ये पृथ्वी की आंतरिक चुंबक है। पृथ्वी किसके तरह बिहेव करता है, चुंबक की तरह बिहेव करता है पृथ्वी भी। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और चूंकि पृथ्वी चुंबक तरह बिहेव करेगा तो यहाँ होता है साउथ, यहाँ क्या होगा, नॉर्थ होगा, यानी कि ये मैग्नेटिक साउथ होंगे, ये क्या होंगे, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक। तो उतने रहा है क्या, नींद पड़ गया क्या है, नहीं लगा हमको बेसी हो रहा है तो सोचा कम ले लेंगे, याद करना पड़ेगा, फिर हो न हो कहीं मन में। आज तो पकड़ के खत्म कर देंगे चैप्टर को, तो देखते हैं तो खाली उठा नीचा बदल गिरा। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ, ये हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये इसका चुंबक का एक्सिस होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष बोलेंगे, जिसे क्या बोलेंगे, जिसे बोला जाता है चुंबकीय अक्ष बोलेंगे। अब तू बताओ ये चुंबक का कौन पोल है, अर्थ का कौन पोल है, अर्थ खुद मैग्नेट है, ये साउथ है, और ये क्या है, और चुंबक को लटकाओगे ऐसे करके, तो भौगोलिक रूप से उधर उत्तर होता है, हम लोग इधर इसको थोड़ा उत्तर मानते हैं, तो चुंबक को उत्तर है, हम लोग इसको उत्तर मानेंगे, इसको तो इसको क्या बोलोगे, उत्तर, इसको क्या बोलोगे, दक्षिण, यही कहा जाए, इसको बोलेंगे नॉर्थ, इसको क्या बोलेंगे, समझना ध्यान से, समझ में नहीं आ रहा किसी को क्या, नहीं समझ में आया। देखो ये अर्थ हो गया ना, अर्थ का ये कौन पोल है, ये कौन पोल है, ये क्या है, ये अर्थ का अर्थ चुंबक है, उसका साउथ पोल है, और उसका ये नॉर्थ पोल है। ये धागा को हिला लटकाए ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया ना, ये चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है। तो ये सिरा किसके तरफ है, चुंबक का, नॉर्थ की तरफ, अर्थ के किधर है, इसको क्या बोलोगे, चुंबक का, हमारा चुंबक है ये नॉर्थ पोल, इसको क्या बोलोगे, साउथ पोल, ये नॉर्थ और ये ऐसा क्यों, देखो ई नॉर्थ है ना, तो इसके नॉर्थ को बैलेंस करेगा अर्थ का साउथ। देखो इसके नॉर्थ को कौन खींचेगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ में क्या होती है, अट्रैक्शन, इसका साउथ कौन खींचेगा, नॉर्थ। इस कारण से चुंबक किस तरह हो जाते हैं, उत्तरी दक्षिण, इसी कारण इसकी वजह यही रीजन है, क्योंकि अर्थ भी चुंबक है, और साउथ नॉर्थ में क्या होंगे, अट्रैक्शन, और नॉर्थ साउथ में क्या होंगे, अट्रैक्शन, यही कारण है इसकी वजह, मेन रीजन। लटक तो जाते हैं लेकिन क्यों लटकेगा, आखिर उधरे नॉर्थ क्यों कहते हो, नॉर्थ इधरे इसलिए बोले क्योंकि अर्थ का ये क्या है, साउथ होगा, तो पक्का इधर कौन सिरा रुकेगा, साउथ रुक नहीं सकता, क्योंकि साउथ साउथ रिपल्सन होगा, तो ऐसा देगा ना, ऐसे कहेगा, ऐसे देंगे दो ना घसा करके, फिर ऐसे चलाएगा वो, कतमा कुछ घुमा दो, ऐसे ही रहेगा वो। इधर चुंबक का नॉर्थ पोल रहेगा हमेशा उत्तर की तरफ, इसीलिए कहते उत्तर तरफ होता है, कौन पोल कहते हैं उसे, नॉर्थ, दक्षिण तरफ उत्तर तरफ नॉर्थ, दक्षिण तरफ चुंबक का, बाजार वाला चुंबक का, अर्थ का चुंबक नहीं, बात अर्थ का तो ये है अपना, अर्थ का उल्टा होता है, तब ना अट्रैक्शन होगा। कैसे पता करेंगे इसमें ये नॉर्थ है सर, सीधा तरीका, इस चुंबक को लिखाने है ना, चुंबक को घुमाएंगे और चुंबक रेस्ट आ गया, ऐसे चुंबक आ गया है ना, इधर जो सीधा होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ, इसको क्या बोलेंगे, याद करने वाला फैक्ट है। लेकिन ऐसा क्यों नॉर्थ बोले हो, चूंकि सुनो, चूंकि ये कौन पोल है, साउथ पोल है, तो पक्का नॉर्थ होगा, तभी रेस्ट खींचेगा इसको, तभी नॉर्थ में, इसका मतलब ये साउथ है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ। ऐसे यदि आएगा रेस्ट में रहेगा, ऐसे हमेशा रहेंगे। इसीलिए कहते हैं चुंबक को जब लटकाया जाता है तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण तरफ होती है, उसका जो सिरा उत्तर तरफ हो वो चुंबक का नॉर्थ पोल होंगे, जो सिरा दक्षिण तरफ हो चुंबक का साउथ पोल होंगे। कुछ कहा समझ में आया, कंपास काम करता है, सब उसी पर काम करता है, आलू बैगन सब, मतलब मान लिया हमको पता नहीं है कि पूरा पश्चिम किधर है, हाँ इस कंडीशन में ऐसे ही पता करेंगे। चुंबक ले लो, लटका दो, और उधर जिसका सिरा होगा ना, चुंबक का जो सिरा किधर तक होगा, मतलब धरती पर डायरेक्शन नहीं है पता, उसके लिए सुई चुंबक से नहीं होगा पता, उसके लिए सुई चुंबक नहीं, उसमें नॉर्थ लिखा होता है। हम लोग सर्वे में बड़ यूज करते हैं, उसके बिना सर्वे में पढ़ोगे ना इंजीनियरिंग सर्वे में, तो बिना चुंबक का नहीं होगा। ड्राइंग बनाएंगे ना हम लोग, वहाँ दिखा देते हैं तीर लेकर के, मैप पर सिर्फ ये दिखाएंगे नॉर्थ है, मैप वाला पूछ जाएगा इसका मतलब नॉर्थ है, इस बार खुद कर लेगा वो। ऐसे हर एक मैप का देखने तरीका, मैप पर क्या लिखा था ऊपर में ऐसे लिखा होता है हर एक मैप पर, तभी मैप सही है। मैप सोचिए बना दो, इन्हें लिखो, काट देंगे। जैसे कि एगो जहाज बना था विश्व में, सब इंजीनियर बोला ठीक है, इंडिया वाला पूछा, अरे सब तो बड़का इंजीनियर सब चीज कर दिया, इंडिया वाला गया एक ने लिखल है क्या, इस पर लिखो मेड इन इंडिया, नाम ने लिखल इस पर है। सुना हमारा कहानी,
नहीं सुना ये सब कहानी। तो एगो बहुत बड़ा बढ़िया जहाज कुछ ऐसे बनाए थे स्टूडेंट, बड़े बड़े देश के वैज्ञानिक मिल करके। इंडिया वाला भी था, इसको उतना बुझने तो नहीं आता था, मतलब भूस्खलवा के थे इधर से, समझ रहे हो ना, चोरी चपाटी करके सोचा कि अब हम की करेंगे। सब वैज्ञानिक गया, अच्छे से बोला, ठीक ठाक सब कर दिया, सब गया चेक, बताइए इंजीनियर साहब ठीक है ना, हाँ बोला सब चीज़ ठीक है, अदर कंट्री से वो सब चीज़ ठीक बना दिया सब चीज़। अब इसका बारी है तो अब की कहीं करेगा, देखेगा हम तो जानकारी नहीं है, खराबी निकालेंगे क्या, नाम कहीं नहीं लिखल है ना, हम लोग को नहीं आदत है, अपना नाम लिखेंगे पहले, कहा तो नाम लिखो मेरे इंडिया, तो उस दिन से मेरे इन इंडिया हो गया वो, कुछ उसी प्रकार से इस पर नहीं लिखेगा ना, तो करल धरल सब फिक्स हो जाएगा तुम्हारा। तो उसको पता नहीं चलेगा कौन किधर दर्शाया है। जो भी ज्योग्राफी जब तुम लोग पढ़ते हो उनके पेपर, उसमें नोट लिखना जरूरी है मैप पर, बहुत सारा नहीं होती है, बिल्डिंग उल्डिंग कोई भी नक्शा उसमें नोट लिखना जरूरी है, इसका महत्व आगे चलेगा पता तुमको। अब बुझा, उसके लिए कौन कंपास लेना पड़ेगा, सुई चुंबक ले लो उसके लिए, सुई चुंबक से देखो अपने पता जिधर उसका सुइया लिखा उधर नॉर्थ से तरफ जाता हमेशा है। 10वां में सब चीज ज्ञान दे देंगे। बिना बोले अभी सर, मतलब बिना खाली चुंबक को कैसे पता करेंगे डायरेक्ट, मतलब उससे नहीं होगा, चुंबक से नहीं ना हो पाएगा, क्या पता नहीं चलेगा। तुमको पहले पता है कि नॉर्थ उत्तर इधर दक्षिण होता है उस कंडीशन में, तो खुद जानकारी है। चुंबक से चुंबक का नॉर्थ साउथ पता कर सकते हैं, समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, यही कहा है पृथ्वी के, सुनो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे, इस सब एग्जाम में थोड़े आता है, एग्जाम में ये सब क्यों बताए, हकीकत पता चले होता क्या समझने के लिए। अब सुनो क्वेश्चन के एग्जाम आता है, पृथ्वी के आंतरिक चुंबक के कारण, पृथ्वी के आंतरिक चुंबक के कारण सामान्य अवस्था में धागे से बांधकर लटकाया गया चुंबक पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर ठहरता है। जो सिरा होगा उत्तर की तरफ, उत्तरी ध्रुव बोले दक्षिणी ध्रुव, खेल खत्म। यानी कि चुंबक का नॉर्थ होगा भौगोलिक नॉर्थ की तरफ, चुंबक का नॉर्थ किधर होगा, भौगोलिक नॉर्थ की तरफ, और चुंबक का साउथ भौगोलिक साउथ की तरफ। अब क्लियर सबको हो गया होगा। हम लोग का जो दिशा है वो भौगोलिक नॉर्थ साउथ हम लोग मानते हैं दिशा, चुंबक का नॉर्थ साउथ नहीं लेके चलते हैं। जो भौगोलिक नॉर्थ है अपना उत्तर वही है, जो भौगोलिक साउथ है अपना दक्षिण वही है। ये समझ में आया सबको, अच्छा से क्लियर हो गया होगा ना। अच्छा आगे चलते हैं फिर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, लिख दिए तो इन्हें लिखे थे, तीव्रता का लिखे थे, फ्लक्स उसमें अंतर है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। समझ में आ गया ना। धारावाही चालक, अब देखो धारावाही चालक उस सबको पता है। सुनो ई एगो वायर है, ये एगो क्या है, वायर है, इसे क्या पास कर रहा है, करंट। जब किसी वायर से करंट पास करती है उसके तरफ क्या पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या पैदा होता है, एक लाइन में कहा गया है धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जन्म देता है, सबको पता है। आप पता कैसे करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र है, एक सुई चुंबक लेके जाओ, नीडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन, बुझ जाओगे, इससे होगा क्या पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है। ये सब पता है ना। आगे चलते हम लोग हैं, आज चैप्टर का बुखार लगा देंगे। सुनो आगा, सुनो नेक्स्ट पेज बदलो तो एक बार, जल्दी बदलो, जल्दी पेज, नेक्स्ट पेज बदलो तो मारधार काट एक्शन से भरपूर, ठीक है। सुनो एक होता है बायो सेवर्ट सावर्ट का नियम। इससे क्या क्वेश्चन आएगा हम लोग को, देखो ये 12th में पढ़े जाते हैं, समझ में आ गया ना। बायो सेवर्ट का नियम, सुनना, एक तार ले लेंगे, एक क्या ले लेंगे, एक क्या ले लेंगे, तार ले लेंगे। तार का कुछ टुकड़ा ले लेते हैं, मान लिया कि डेल्टा एल लेंथ का तार का क्या लिया, टुकड़ा लिया। यहाँ पर कोई वस्तु रखा है पी, यहाँ पर क्या रखा है, कोई वस्तु रखा है, वस्तु रखा है ना। इस तार के मिडिल से मान लो या कहीं से भी, इस तार से इसका दूरी है आर, कितना दूरी है आर, कौन कितना है, थीटा है। ये तार के यहाँ से तक क्या है, टुकड़ा है, पी क्या है, वस्तु है, ये क्या है, आर क्या है, तार से इस वस्तु की दूरी है, और ये तार है। इतना समझ में सबको, इतना समझ में आया फिगर में क्या है। तो इसके लिए फार्मूला निकला डेल्टा बी बराबर, डेल्टा बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला है ना। चुंबकीय क्षेत्र का 12th में पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा मत दिमाग में, जो बोलेंगे खाई वह समझना है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी बराबर फार्मूला होता है म्यू नोट बटे 4 पाई गुना आई डेल एल, यही आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला। डेल्टा जहाँ पर
ये डेल्टा बी रखो, डेल्टा बी रखो, चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी, जहाँ पर क्या होंगे चुंबकीय क्षेत्र होंगे। और वहाँ पर के बराबर होता, याद कर लो, के बराबर होता है, इसका मान रखना कभी याद, म्यू नोट बटे 4 इसका मान होता है 10 के पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है। अच्छा म्यू नोट क्या है, ये है निर्वात की वैद्युतशीलता, ये क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। हो सकता है समझ में नहीं आवे तुमको, मत दिमाग लगाओ, 12th का है, यहाँ हमको समझना आखिर क्या, सुनो ये सब माहौल क्या बताए। अब सुनो बी है, अच्छा अब बताओ इस बी में आई में कैसा संबंध है, डायरेक्टली संबंध है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध है। अब बताओ ज़्यादा करंट होगा, यदि करंट क्या होगा ज़्यादा करंट होगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बताओ, इसीलिए बताए थे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अब बुझा, डायरेक्ट कहते तो भूल जाता, इसके लिए ये सूत्र थोड़ा सा, फिर इसके लिए फिर टॉपिक्स, करंट क्या होंगे, अरे समानुपाती साइन है ना, करंट क्या होंगे ज़्यादा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अरे खूब करेगा करंट पास, दूरस्थ ने खींच लेता है सबको, दूरस्थ खींच लेगा, वही बात है, ज़्यादा करंट तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होंगे। अब तार का लंबाई भी समानुपाती है, तार ज़्यादा लंबा होगा, तार क्या होगा ज़्यादा लंबा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा अधिक होगा। समझ में आ रहा है ना, यही इसी के लिए समझाई टॉपिक कितना माहौल बना है, यही रखना, बाकी याद रखना नहीं है, हमारे काम का नहीं, यही ठू काम का है। कहेगा करंट बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कहना बढ़ जाएगा, कहेगा तार लेंगे खूब लंबा मैग्नेटिक फील्ड क्या कहना बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब चलो दूरी यदि बढ़ाओगे तो ये बेचारा घट जाएगा, समझ में आ गया ना, ज़्यादा दूरी होंगे, दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा कम जाएगा। यही 3 बात रखना ध्यान में, बोलो समझ में नहीं आया, आएगा ना समझ में, फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। अंकित कुमार ये 3 लाइन बुझा, बोलने रहा है कुछ खुले होता है अंदर से कि बायो टायो है, वही आए बायो है, ई लाइन रखो बाद में कि फेंको, 12th का टॉपिक है, जाओगे तो पढ़ना, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, और गुस्सा उठता होगा मन में, चलो ठीक है कोनो बात नहीं, गुस्से को तुर्की कर लेगा समझ में आ गया ना। अब देखो आगे पवन अभी पढ़ रहा है, कुछ बता देना, कुछ क्या होता है बायो सावर्ट कैसे बोलो तो, पढ़ा होगा ना 12th में भी, नहीं पढ़ा है। धन्य हो पवन देव, धन्य हो अवतारी पुरुष। सुनो अब क्या करेंगे हम लोग, 3-4 टॉपिक 12th के हैं जिसमें घटने बढ़ने वाला पूछता है क्वेश्चन मात्र, हम लोग वही सिर्फ पढ़ेंगे। एक उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल। सुनो चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर, एगो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है और चुंबक का ये कौन पोल है साउथ पोल है, यहाँ ये क्या रख दो आवेशित कण रख दो, इसके बीच में क्या रख देंगे हम लोग आवेशित कण रख देंगे, तो नॉर्थ साउथ होते मैग्नेटिक फील्ड से तो निकलबे करेंगे, चुंबक का अपना क्षेत्र है, अट्रैक्शन होंगे, चुंबक का क्षेत्र होंगे, बीच में क्या रख दिया तूने आवेशित कण रख दिया। चुंबकीय क्षेत्र में इस फिगर को ऐसे भी बहुत जगह मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे कि ये जो ऐसे फिगर है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है ये चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे करके ये चुंबकीय क्षेत्र होंगे सब, ठीक है ना। और इस पर क्या किए हैं, इसमें एक चार्ज्ड बॉडी है जिसका आवेश कितना है क्यू आवेश का ये बॉडी है, इसका वेलोसिटी कितना इसमें है भी है, और चुंबकीय क्षेत्र से कितने कोण बना रहा है थीटा कोण, सब जगह कोण थीटे होंगे। अब सुनना जो बताएंगे सिर्फ वही, बाकी कहाँ का टॉपिक है ये, उम्र अभी नहीं हुआ है, समय से पहले पढ़ रहे इसीलिए कहाँ जाएंगे ना, तो दिक्कत। ये 3 लाइन रखना, यही तुमको सिर्फ यही रखना है 3 लाइन। बहुत बार ऑब्जेक्टिव आ चुका है, करंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ाएंगे दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, बस वस्तु के बीच में। सुनो चुंबकीय क्षेत्र में यही चुंबकीय क्षेत्र है, यही बीच में आवेशित कण है, रख देगा तो ई पर एगो बल लगेगा, ई पर क्या लगेगा एगो बल लगेगा, और वो बल क्या होता है एफ बी बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ये फार्मूला है, कौन फार्मूला है चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबक के क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल एफ बी बराबर क्यू आवेश है, भी वेग है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, और साइन थीटा तो उनमें करते हो थीटा कौन है। तो इसमें आप खेल बल कुछ क्या करेंगे, खेल बल करेंगे, क्या खेल बल देखो हम तो गुस्सा उठता होगा कि पढ़ा रहे हैं,
अच्छा एक एक चीज बोलो तो, केस फर्स्ट बोलो, केस फर्स्ट इंजीनियर अंकित कुमार थीटा बराबर 0 लेंगे, थीटा बराबर 0 बोलो, साइन थीटा बराबर 0 साइन थीटा बराबर 0, तो पूरा हिमालय खत्म। लैंग्वेज में बोलेंगे अब, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चले, यही आवेशित कण है, और किधर चलेगा, चुंबकीय क्षेत्र की मतलब ऐसे थीटा क्या होगा 0, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चले तो थीटा बराबर 0, मतलब उस कंडीशन में उस पर चुंबकीय बल काम नहीं करेगा, चुंबकीय बल कार्य नहीं करता, चुंबकीय बल बराबर क्या होगा 0। यही समझना था हमको, यही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, कहेगा यदि कोई आवेशित, यदि कोई चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र की किधर चले, जिधर है उधर हम मिला रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, अपना आदमी है, कोई बल नहीं, शून्य होगा बल। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या कर रहा है, जिधर चल रहा है उधर कहेगा हम चलेंगे, साथ साथ चलो ना, तो बल 0, तुम पर कोई कष्ट होगा, तुमको आराम से चलो। अब चलो ये समझ में आएगा ना सबको। केस नंबर 2, इंपॉर्टेंट सा फैक्ट पढ़ा रहे हैं 12 तो वो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे है ना, इम्पोर्टेंट, ये सब प्रूफ होता है, वो सब प्रूफ होता है, यहाँ रटना है, ऐसा होता है। सुनो सुनो सुनो, अच्छा जब लंबवत चलेगा तब इसके परपेंडिकुलर होगा, तब उस कंडीशन में थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा उस कंडीशन में 1 होगा, उस कंडीशन में F बराबर मैक्सिमम बल लगेगा। यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हो, लंबवत चले, परपेंडिकुलर चलेगा एकदम पूरा, जैसे कि धारा बह रहा है, धारा क्या हो रहा है, धारा ऐसे नदी बह रहा है, तू सीधा चलो एकदम, हालत खराब कर देगा चलने में तुम्हारा, खूब बल लगाएगा तुम्हें ऊपर, कौन लगाएगा, चुंबकीय क्षेत्र लगाएगा, यानी कि उस कंडीशन लगने बल क्या हो मैक्सिमम हो। आज इधर अपन उधर चलो, कोई दिक्कत नहीं, हम जा रहे हैं आराम से, सो भी जाएंगे तो चल जाओगे। पानी ले लीजिए ना, नदी वाला वही ले लो, उसी समझ ना जाओ, नदी से हम चलोगे तो कोई बल नहीं लगेगा, आने में डिग्री चलेगा तो हालत पंचर कर देगा तुम्हारा, उस कंडीशन में दम तोड़ देगा, जानते इसीलिए नदी वाला चलता है ना, मान लो टपना यहाँ से यहाँ है, वो क्या करेगा किनारा किनारा चलेगा बहुत दूर तक, और उसके बाद ऐसे करके बैंड मारेगा, वो ऐसे करके बैंड मारेगा, ताकि ठल देखो जाना हमको रास्ता यहाँ है और जाना यहाँ है, वो की करेगा पहले कुछ दूर तक जाएगा और फिर धीरे धीरे ऐसे करके भागते भागते यहाँ फिर ठेल के दे देगा, ऐसे करती है। कहो सीधा आ जाओ, देखो क्या हाल करेगा, तू बहुत पारंगत है। यदि कोई आवेशित कण, यदि कोई चार्ज पार्टिकल चार्ज है और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो लंबवत हो, तो उस समय उस पर क्या होगा सर्वाधिक बल काम करता है। दूसरा केस हमको पढ़ना है, तीसरा केस। अब चलो अगला गप, इंजीनियर अंकित प्लस माइनस तो अपना नाम मिले लो साथ में है, पवन को लेता है, अवतारी पुरुष है, अवतारी पुरुष है, अवतरित हुए हैं पवन देव। हाँ क्वेश्चन चलो जो भी लगाना है लगा, स्टार पे स्टार लगाओ, स्टार लगाओ कि पे स्टार लगाओ। सुनो, जब वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर, अभी आवेशित कण को कहाँ रखा था चुंबकीय क्षेत्र में, अब रखेंगे विद्युत क्षेत्र में, अब कहाँ रखेंगे विद्युत क्षेत्र में, तब क्या होता है सुनो, यानी कि ये इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर, तो ध्यान देना वैद्युत कहा है कि चुंबकीय कहा है, समझ में आ गया ना। वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत का क्षेत्र है, चुंबक का क्षेत्र है, विद्युत का क्षेत्र है, वहाँ का आवेशित कण होगा। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल, इसका फार्मूला होता है FE, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला बल, Q इंटू E, Q इंटू क्या है E है, ये फार्मूले होते हैं। इंजीनियर अंकित जगह की कमरा बना दें, लगल नहीं है, किस पे लगाया था, 2 लगल था, 2 चल गया, तो जल्दी करो ना, स्पीड से आ गया कार 0। यात्रीगण कृपया ध्यान देने, दिमाग का बत्ती मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज, इससे पहले वाला पेज, इससे पहले वाला पेज, अब पहले वाला पेज सुनो FE बराबर यहाँ क्या है, अच्छा क्या यहाँ थीटा उटा है कुछ हो, बस तू कसमें रखो बल लगभग करेगा, कहेगा छोड़ने वाले हमने नहीं, छोड़ने वाले किस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में, थीटा उटा नहीं होता, सीधा आवेश रहेगा तो चार्ज, देखो आवेश रहेगा तो उस पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र में। सुनो, जब
अब कहता है इस, ध्यान देना, बहुत क्वेश्चन फंसता है लोग, स्थिर आवेश, इस पर लिखेंगे क्वेश्चन हम। बल्ब पवन लगाता हूँ, बल्ब लगाता हूँ। सुनो, आवेश क्या है? रेस्ट में है। आवेश क्या है? रेस्ट में। स्थिर आवेश, रुके हुए कण पर चुंबकीय बल काम करता है कि नहीं करता है? विद्युत बल काम करता है कि नहीं करता? एक क्वेश्चन एग्जाम आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक में। रुके हुए आवेश पर यदि रुके हुए आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए और यदि रुके आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो कब किस में बल काम करेगा, किस में बल काम करेगा? आवेश क्या है? रुका हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थिर आवेश है, ध्यान देना। यहाँ से रुके हुए कण है। क्या है ये जी? रुके हुए कण है। ये कण रुके हुए कण है। अच्छा बताओ, इस पर मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा कि नहीं करेगा? चुंबकीय बल। तो आवेश क्या है? रुका हुआ है। अच्छा, आवेश रुका हुआ है तो चुंबकीय बल का फार्मूला कौन है? इसमें क्या फार्मूला? भी रुका है तो भी क्या होगा? 0। तो पूरा क्या हो जाएंगे? मतलब मैग्नेटिक फोर्स रुका, आवेश में क्या होगा? 0। अंकित कुमार। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होंगे? विद्युत बल, ELECTR, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होंगे? रुकल आवेश है तो वेग 0। क्या फार्मूला में कहीं वेग लिखा है? आवेश रहेगा तो बल लगेगा, मतलब कि इस पर बल होगा। रुकल रहे, चलते रहे। हाँ, विद्युत क्षेत्र में बकसता नहीं है, लेकिन में चुंबकीय क्षेत्र में क्या होंगे? 0। तो रुके हुए आवेश पर चुंबकीय बल क्या होते हैं? 0, लेकिन विद्युत बल 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना चीज को। फार्मूला से कह दिए कैसे हुआ नहीं हुआ, कुछ दिमाग में रखने गया पवन देव। फार्मूला रखेगा ना याद खाली। इसका ये सूत्र किसका है? ये किसका है? इसे याद करना, इसीलिए लिखे फार्मूला। डायरेक्ट हम एक लाइन लिखा भी सकते थे, ये ऐसा होगा ऐसा होगा, नहीं तुमको याद करना पड़ता। एक लाइन रखो, अब 2 लाइन को ऐसे करो। क्या हुआ शिवम? गुस्सा चल रहा है। ऐसे उठते गुस्सा। चलो ठीक है, आगे सुनो। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे? सुनो जाओ, अब सुनो अब क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में अगला देखो, दिमाग में पहला रखे चुंबकीय क्षेत्र में रखे आवेश को, फिर रखे विद्युत क्षेत्र में किसको रखे? आवेश को। अब चुंबकीय क्षेत्र में करंट चलेगा। सुनो जब, चुंबकीय क्षेत्र बढ़िया लगे कि नहीं लगे? एग्जाम आता है तो हम पढ़ेबे करेंगे। अच्छा लगे कि नहीं लगे? दिमाग पता नहीं आ रहा। ऐसे उम्र अभी कहाँ तुम्हारा है? हल्ला बंद करो, नहीं आता झूठो, रटना नहीं रट नहीं सकता है। चुंबकीय क्षेत्र में संधावित रहे हम। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही, एग्जाम में 12th में 5 दिन तक चलाता है टॉपिक, तब खत्म होता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी, अब की बार धारावाही चालक पर लगने वाला बल, फिजिक्स पढ़ेगा। लगने वाला बल यानी कि कौन क्षेत्र होगा? यहाँ कौन क्षेत्र होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस पर एक क्या होंगे? धारावाही चालक होंगे। क्या होंगे? एक ठो धारावाही चालक। कितना एंगल होगा? थीटा एंगल होगा 90 डिग्री। तो स्पेशल केस हुआ। चुंबकीय क्षेत्र में एगो धारावाही चालक, मतलब करंट पास कर रहा है, कितने लगेगा बल? चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल लगने वाला बल F बराबर IBL साइन थीटा। रुको, बिल साइन थीटा, इसको क्या रखो तुम याद? बिल साइन थीटा। ये भी ठीक है याद करने के लिए। क्या रखना है? बिल साइन थीटा। इक्की है जी, इक्की देखो, बी भी है और एफ भी है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक का क्षेत्र है और वहाँ कौन रहेगा? धारावाही चालक। जिसका क्षेत्र है वो तो बल लगाएगा ना उस पर। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर ये चुंबकीय क्षेत्र कितने बल लगाएगा? इतना बल लगाएगा। F बराबर BIL बिल साइन थीटा का रखेगा। बिल साइन थीटा अच्छा है ना सूत्र? बिल साइन थीटा रखो याद। अब सुनो, तार में जितनी ज़्यादा करंट होगा, देखो तार में जितनी ज़्यादा क्या होगा? करंट होगा। तार में जितनी ज़्यादा क्या होगा? करंट होगा, उतना ही बल लगेगा। किस पर लगेगा बल? धारावाही चालक। कौन लगाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना? लॉन्ग में लिखिए, वहाँ से हम टेक्निकल यहाँ बात करना चाहते हैं। तार में जितनी ज़्यादा क्या होगी?
धारा करंट होगी, धारा होगी, उस पर उतना ही ज्यादा बल लगेगा। बल लगेगा। दोसर चलो, जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, चुंबक चुंबकीय क्षेत्र होगा, उतना ज्यादा क्या लगेगा, बल लगेगा। हल्ला बंद करो नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे तू। जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ज्यादा क्या लगेगा, बल लगेगा। तार की लंबाई जितना अधिक होगा, लंबा जितना क्या होगा, उतना ज्यादा बल लगेगा। यही है जरी, यही क्या है, जरी है ये। तू लोग तो इतना तेज है कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। करंट करेंट व्हेन पैरेलल और पैरेलल, बोलो सिंबल कौन सिंबल लिखेंगे। ये वाला बी का चुंबक एफ क्षेत्र बी है। मतलब हाँ, सब लिख दीजिए सर। अच्छा लिख देंगे, वैसे फेर में सब लिखे ऐसे नहीं लिखे हम। बी है चुंबकीय क्षेत्र, आपकी बात नहीं, ये वो छोड़ दिए। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र आई क्या है, करंट है, CURRENT, और एल क्या है, लेंथ है, लंबाई, थीटा वही दोनों के बीच का कोण है। इस फिगर से समझ में आ जाएगा। एफ लगने वाला बल है। अब हो गया ना, पूरा हो गया। बस इंजीनियर शिवम प्लस माइनस पवन। तारीख चलो पवन को ले लेते हैं, कौन नहीं लेते। चलो ठीक, इतना समझ में ना सबको। हाँ अब देखो, अब चूंकि थीटा भी है तो खेल बेल तो होबे करेगा इस कंडीशन में। थीटा आएगा जब भी तो खेल बेल शुरू हो जाएगा। केस फर्स्ट, करंट कैरिंग वायर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। करंट होने वाला समझ में आ गया ना। करंट कैरिंग वायर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जब ये करंट कैरिंग वायर, धारावाही चालक, मैग्नेटिक फील्ड के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो उस कंडीशन में बोलो प्रेम से थीटा बराबर जीरो, साइन थीटा बराबर जीरो। तो जीरो गुना हिमालय, जीरो लगने वाला बल जीरो होगा। तो उस कंडीशन में पैरेलल था तो बल क्या हुआ, ये भी पैरेलल था तो बल क्या होगा, दोनों वापस जीरो हो जाएगा। हम मिला के खूब बढ़िया। और जब लगाओगे 90 डिग्री पर हालत खराब कर देगा। उस कंडीशन में रग ठंडा कर देगा तुम्हारा। बहुत तैरने आता है, तैरो जब तू। थीटा बराबर क्या होगा जब 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, उस कंडीशन में एफ हो जाएगा मैक्सिमम। लगने वाला बल दोनों कंडीशन में क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम। यानी कि ये कंडीशन चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल और चुंबकीय क्षेत्र की धारावाही पर लगने वाला बल, दोनों कंडीशन थीटा बराबर जीरो तो बल क्या होगा, एफ बराबर थीटा बराबर 90 डिग्री तो बल क्या होगा, मैक्सिमम। दोनों केस सेम है ये, दोनों केस क्या है, सेम। आशा करते हैं समझ सब बात आ गया होगा। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रा के बारे में पढ़ाए थे, विद्युत क्षेत्र था, चुंबकीय क्षेत्र मात्रा पढ़ाए, चुंबकीय क्षेत्र अब उसका मात्रक नहीं है। किसी को दिक्कत, चुंबकीय क्षेत्र तो मात्रा पढ़ा है, नहीं पढ़ाए हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर। हाँ, एगो दूगो और होता है फार्मूला उसका, टेस्ला पढ़ाए होंगे। टेस्ला सब लिखे थे। एगो होता है न्यूटन पर एम्पीयर मीटर, उन्हें लिखे होंगे। एगो होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पीयर मीटर। ये हो गया, समझ में आ गया ना। बाकी बात, और चुंबकीय क्षेत्र यह एक सदिश राशि है। ये कौन सा राशि है, ये एक सदिश राशि है। देखते ना हो, प्लस साइन थीटा सब आ रहा है इसमें। ये बात खत्म हो गया। अभी का अभिराम का यही यार नया बाया बाकी है। दाया बाया होगा तो खत्म ही होगा। दया में बात लोग उतना दया में नहीं पढ़ाए, मतलब पढ़ा करेगा सर अभी तक दया में नहीं किए। एगो मतलब मैग्नेट मतलब बुझता है दया बाया, वो पढ़ाते बुझेगा सिलेबस खत्म है। सब तो दया इन्हें पता है कि कितना फील्ड है, कितना क्षेत्र होता है, समझ रहे हो ना। अब की बार शिवम अंकित किएगा, बहुत सालों बुझता अपने आप को। देखो एगो तार है, करंट से अंकित ही बोलेगा, ऐसे बह रहा है। एगो धारा करंट ऊपर, एगो धारा नीचा। अब तुमको पता है एगो तार से बहता करंट कौन क्षेत्र होता है पैदा, चुंबकीय क्षेत्र। इसमें अट्रैक्शन होगा कि इसमें रिपल्सन होगा, और इसमें क्या होगा ये पूछता है। जब करंट क्या हो, एक ही दिशा में बहता हो तो पक्का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो दोनों तार में अट्रैक्शन की रिपल्सन, इसमें क्या होगा जब दिशा दोनों करंट का अलग होगा तब। इसमें अट्रैक्शन, इसमें रिपल्सन होगा। बोला कि देखो जा रहा है, इसमें अट्रैक्ट करता है, इसमें क्या करेगा, और इसमें रिपेल करेगा, उल्टे होता है। उसका क्या होगा, इसमें हल्ला बंद करो, इसलिए टंकी से पूछे। अरे कहता कोनो काम करो, बड़ बुजुर्ग लोग से पूछना चाहिए, श्रेष्ठ आदमी से। इसमें भी करंट पास कर रहा है, आई कर रहा है, इसमें भी बल इधर काम, इसमें भी बल क्या करेगा। देखा कैसे नहीं समझ में आया, कहेंगे दहना बमा सिखाएंगे तब समझ जाओगे। दहना बमा पढ़ाएंगे ना तो वहाँ से इस पर फिर आएंगे तब बता देंगे वहाँ पर, तो समझ में आ गया ना। इस पर बल काम करेगा इधर, इस पर बल काम करेगा
तुमको सिर्फ एक लिखना है ध्यान में, जब तो दोनों तार में करंट दिशा क्या हो, एक ही हो, दोनों में क्या होगा, उधर इधर होगा, क्या होगा, रिपेल। ठीक है ना क्वेश्चन, प्रतिकर्षण इंग्लिश में कह सकते हो, है ना। सुनो, एक होते हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल किसे कहते हो, यदि कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ हो तो उस पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। यानी कि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र अब विद्युत क्षेत्र में क्या हो, एक साथ हो, उस पर जो बल काम करेगा उसे क्या कहेंगे, लॉरेंज बल उसे कहा जाता है। बीमत मन रखना याद। उसके बाद अनुचुंबकीय इसके बाद क्या पढ़ोगे, क्यूरी तापमान है, दाहिना बामा आ रहा है, दाहिना और बामा। सुनो, वो लगाना पड़ेगा। अनुचुंबकीय, एक देखो प्राकृतिक में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एगो चुंबक में सटेगा, एगो तनी मनी, एगो कोने मतलब नहीं है, कोने मतलब नहीं है। जैसे कि नेक्स्ट पेज ला, इसमें नहीं हटेगा, एक पेज लिखना पड़ेगा। आगे जब तक हम बढ़ रहे हैं, तब तक आगे बढ़ रहे हैं यात्रीगण। सुनो, एक होता है लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय, इसका इंग्लिश होता है फेरोमैग्नेटिक। इसमें मजबूत आकर्षण होता है, इसमें मौजो वर्षु का तो क्या होगा, लोह चुंबकीय, जिसमें लोहा का गुण होगा, खूब आकर्षण होगा, कहने का वर्णन नहीं है, खूब आकर्षण। तो ऐसा कौन पदार्थ हो, जैसे लोहा है, निकेल है, फेकौनी लोहा है, निकल का सिंबल क्या होता है, Ni। कोबाल्ट का, देखो इसको ऐसे रखना, फेकौनी, फेकौनी, फेंक देंगे, समझ में आ गया ना, क्या रखना याद, फेकौनी से रखना, फेकौनी से। लोहा, कोबाल्ट, निकेल। लोह चुंबकीय में खूब आकर्षण होगा, चुंबक में लोहा फटाओ कितना बढ़िया सट जाता है, कोई दिक्कत है, फटाफट सटेगा। दूसरा, हल्ला बंद करो, अभी बल का तल को आएंगे तब सीखना, हंस देना बढ़िया से, FB उस पर आई, हल्ला बंद करो। एक होता है प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, इसमें कमजोर आकर्षण होता है। इसमें कैसा आकर्षण होगा, कमजोर आकर्षण होगा। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, बेरिलियम, नमक, सोना, चांदी, कॉपर, समझाएंगे। 3 नंबर में होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, इसमें क्या होगा, अरे एक मिनट उल्टा हो गया, इसमें मजबूत आकर्षण लिखे ना, और उसके बाद इसमें कमजोर प्रतिकर्षण, हाँ ठीक है, इसमें कमजोर आकर्षण नहीं, कमजोर क्या होंगे, प्रतिकर्षण होगा। और इसमें अनुचुंबकीय में कमजोर क्या होगा, कमजोर आकर्षण होगा। समझ में आ गया ना, समझाते हैं। जैसे देखो, ये थोड़ा सा करम और करते हैं ना सही, और अच्छा रहता। अच्छा हम बना लेंगे, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और टीन। सुनो इस बारे में, ठीक है था ये, नहीं उल्टा था, प्रति चुंबकीय में कमजोर प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं होती है। सुनो यहाँ से ध्यान से, इसको हम करम देखो, पहले लिखो करम लोह, उसके बाद लिखो अणु, उसके बाद लिखो प्रति। नेचर में 3 टाइप के लोग मिले, क्या टाइप के लोग मिलेगा, 3 टाइप के लोग। जैसे अंकित और शिवम में खूब दोस्ती है, कहने का वर्णन नहीं, कहने का मतलब खूब दोस्ती, गहन अध्ययन है दोनों बीच में, बहुत दोस्ती है। तो हो गया लोह चुंबकीय, चुंबक तरफ सट अंकित शिवम का गला फाँद दे देगा, चलो ना खस्ता खिलाते हैं, तुरंत खस्ते खिलाने की बात करता है। यानी वो कौन पदार्थ दोनों है, लोह चुंबकीय है, मतलब चुंबक तरफ खूब होगा आकर्षण, वो क्या, फेकौनी, फेंक देंगे। समझ में आ गया। उसके बाद कौन चुंबकीय है, अनुचुंबकीय, कमजोर आकर्षण। शिवम और पवन में उतना आकर्षण नहीं है, शिवम और राहुल में। नहीं, इसके बाद में रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे, लास्ट केस में आएगा। एगो होगा गहन दोस्त, एगो ठीक है कोई बात नहीं है, नहीं दो दोस्त रास्ता अंदर, अंकित है, हाथ मिला पूरा। एगो रास्ता जा रहे हो, शिवम अंकित में से होगा, पूरा गला तला मिलेगा, समोसा नाश्ता खिलाएगा। अब पवन में देखेगा, क्या हाल है शिवम, ठीक है, वो क्या हो गया, वो अनुचुंबकीय हो गया, कमजोर आकर्षण। एगो प्रतिचुंबकीय,
जिसने राहुल को देखेगा शिवम मुड़ी घुमाने लगा, कहीं वो टोक न दे हमको। कमजोर आग प्रति दुश्मनी नहीं है इन्हें कि कुछ कर देगा, कमजोर प्रतिकर्षण है, ठीक है। मतलब नहीं तू अपना हंसा, मतलब तुम सबने है तो मतलब नहीं। और समझ में आ गया ना। कितने प्रकार पदार्थ प्रकृति में होते हैं? 3 प्रकार के। एक होते लो चुंबकीय, खूब आकर्षण गला मिलेगा शिवम और अंकित। एक क्या होगा? अनुचुंबकीय, हाल समाचार। ठीक है। यस सर जी सर करेगा। एगो प्रतिचुंबकीय, समझ रहे हो ना, घुमा लेगा। कमजोर देखो ना, प्रतिचुंबकीय और प्रतिकर्षण, प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षण, याद रहेगा ना। इस प्रकार के फैक्ट ध्यान रखनी है। पवन देव अवतारी पुरुष, समझ में आ गया ना। अच्छा, इसका यदि एग्जाम्पल, इसका एग्जाम क्या पूछता है? ई पूछेगा। और किसका एग्जाम्पल कौन है? लोहा फेकौनी के लिए चुंबक में धाएं सट जाएगा। हीलियम, उसके बाद चलो एल्युमिनियम ऑक्सीजन की नहीं कनी कनी सटेगा, बेसिने सटता है, देखते हैं एल्युमिनियम सटता है। और प्रतिकर्षण में हाइड्रोजन बेरिलियम नमक में सट भी नहीं करेगा, उसमें भाग जाएगा। आज देखने जा करके सोना सब मैंने सटता है, प्रतिकर्षण होगा लेकिन कमजोर प्रतिकर्षण होगा। समझ में आ गया ना। अब देखो आवर्त सारणी में ये डायग्राम बनाए गए हैं। आवर्त सारणी में क्या बनाए गए हैं? डायग्राम। आवर्त सारणी में अब तो नहीं होगा। आवर्त सारणी में क्या बनाए गए हैं? देखो ये क्या आवर्त सारणी बनाए गए हैं? डायग्राम। ये आवर्त सारणी है। ये कौन ब्लॉक? एस ब्लॉक। ये पी ब्लॉक। नीचा में बीच में डी ब्लॉक, नीचा में एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक का सब तत्व होता है पारामैग्नेटिक। क्या होगा? पारा में हिंदी इंग्लिश देख लेना यहाँ। ये पारामैग्नेटिक। फेकौनी है इधर, फेकौनी छोड़ करके बाकी इधर सब बेरिलियम को, क्रोमियम को, इसको हाइड्रोजन छोड़ करके ये सब बाकी क्या होगा? पारामैग्नेटिक। ये सब फेकौनी क्या है? फेकौनी है लोह चुंबकीय है। लोह चुंबकीय यानी कि चलो हिंदी भी लिख देते हैं। लोह चुंबकीय इसे कहते हो फेरो मैग्नेटिक। इसे क्या कहते हो? फेरो। उस पर क्या लिखे हैं? प्रतिचुंबकीय, उसे कहते हैं डाय। अनुचुंबक कहते हो पारा, इसे क्या कहते हो? पारा। अब रहेगा दिमाग में। अब देखो यहाँ से, इसलिए दोनों हम सजा रहे हैं इस तरीके से ताकि तुम्हारे एग्जाम पर देखो यहाँ से। अब देखो यहाँ से, ठीक है ना। ये क्या है? डी ब्लॉक से इधर, मतलब निकेल से इधर, निकेल से इधर सब क्या होगा? पारामैग्नेटिक। किसको छोड़ करके? फेकौनी, बेरिलियम, हाइड्रोजन, क्रोमियम को छोड़ कर, क्योंकि फेकौनी क्या है? फेरो है, ये पारा है। बात बुझा? ए ब्लॉक का सब होगा पारा। टेक्निक ठीक है ना? एक लाइन में कोई दिक्कत? ये सब जिसको घेरा जो लिखा है उसको छोड़ करके सब क्या होगा? पारा। पारा मतलब अनुचुंबकीय। अच्छा, निकल इधर सब क्या होगा? डायमैग्नेटिक। जो घेरा हमारा उसको छोड़ करके, ऑक्सीजन एल्युमिनियम को छोड़ करके, अब बाकी सब क्या होंगे? डायमैग्नेटिक। क्योंकि ऑक्सीजन एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम, ऑक्सीजन किसमें है? इसमें है, क्योंकि वो पारामैग्नेटिक है। वो क्या होंगे? पारामैग्नेटिक होंगे। अब बाकी सब क्या होगा इसमें? डायमैग्नेटिक, मतलब प्रतिचुंबकीय। बोलो ठीक है ना। यानी कि एक सांस में बोले तो एस ब्लॉक तत्व क्या होते हैं? पारामैग्नेटिक। कुछ अपवाद को छोड़ करके पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक। एफ ब्लॉक के तत्व भी क्या होंगे? पारामैग्नेटिक। तो फेरो हो गया, सब हो गया ना। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा धातु है जो अनुचुंबकीय है। ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा धातु है जो क्या है? अनुचुंबकीय है। कोई दिक्कत? ध्यान रखना। एक होती है क्यूरी तापमान। क्या होता है क्यूरी तापमान? क्यूरी टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है, क्यूरी टेम्परेचर ऐसा, बमा देना आप आ रहे हैं, मेहनत का थोड़ा 2 दिन पढ़ न लो, फिर मस्ती मस्ती तुम्हारा है, जिंदगी नहाल हो जाएगा। क्यूरी तापमान क्या होती है? क्यूरी तापमान वह तापमान, इसका बमा देना खत्म, बमा देना खत्म, लास्ट में बमा देना, वो लिख ले है, धाए खींच देंगे बमा देना 2 लाइन में। सुनो, क्यूरी तापमान क्या है? क्यूरी तापमान वह तापमान है जिससे ऊपर कोई पदार्थ अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। इससे ऊपर कोई पदार्थ क्या होगा? पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक मतलब कहाँ? पारा, अनुचुंबकीय। मतलब इससे ऊपर किसी पदार्थ गुण गर्म करते हो तो उससे ऊपर टेम्परेचर पदार्थ कैसा गुण प्रदर्शित करेगा? अनुचुंबकीय, मतलब कमजोर आकर्षण होगा। सुनो, क्यूरी तापमान वह तापमान है जिससे ऊपर कोई पदार्थ को गर्म करते हो तो वो अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा। और समझ में आ गया ना? कहेगा नीचा, तब कहेंगे नीचा करेगा ना तो लोह चुंबकीय गुण करेगा प्रदर्शित। कैसा करेगा? लोह चुंबकीय, यानी कि फेरोमैग्नेटिक।
एक लाइन रखना ध्यान में, क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिससे कोई ऊपर टेम्परेचर होंगे तो वो पदार्थ गुण शुरू करेगा अनुचुंबकीय और नीचा करेगा लोह चुंबकीय। अच्छा पहले अ की पहले लौ, पहले अ तो ऊपर अणु नीचा लोह, कोई दिक्कत? आकर्षण करेगा जी, प्रतिकर्षण का हम नहीं लेकर चल रहे, हम लोग क्या किसका लेकर चल रहे हैं? डायमेग्नेटिक नहीं है, लोह और क्या है? अणु है। तथा इससे नीचे कोई पदार्थ लोह चुंबकीय गुण क्या करता है? प्रदर्शित करता है। लोहा को यदि 770 डिग्री टेम्परेचर पर, निकेल को 358 डिग्री टेम्परेचर पर, कोबाल्ट को 1100 डिग्री टेम्परेचर पर, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर ये फेरो होते हैं, लेकिन बदल जाएगा पारा में। देखो फेकौनी क्या होता है जी? ये फेकौनी क्या है? फेरो है। इसको अधिक टेम्परेचर क्या करोगे? गर्म करोगे, वो बदल जाएगा पारा में। पारा मतलब अणु। समझ में आ गया ना सबको? काफी में लिखल है यहाँ पर, आ कितना कहते हैं टेम्परेचर पर लिखले है। अभी बोलबे कि उससे अधिक टेम्परेचर गर्म करते हो, ये होता है फेकौनी, ये बन जाएगा लौकौनी, अणु बन जाएगा, अणु चुंबकीय बन जाएगा, अलौटी बन जाएगा। हाँ तू अपना दिमाग में, तुमको बहुत दिमाग है, समझ में आ गया ना? हम लोग कल्पना नहीं कर सकते बारे में। याद पर ध्यान दीजिए, याद पर ध्यान दीजिए। फ्लेमिंग का वाले पढ़ेंगे हम लोग बामा हाथ के नियम। चलो हाथ लाओ, काट के लाओ हाथ, तगड़ा है। हाथ हटा, रुको रुको। ये सर्जिक बना बढ़िया, हाँ पूरे स्मार्टनेस। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के कौन हाथ का नियम? बाएं हाथ का नियम। कौन हाथ का नियम? यही बामा हाथ का नियम। कौन हाथ का नियम? बामा हाथ। तुम्हारा तो उल्टा हाथ है, उसे समझ में ना आएगा नहीं। लाओ हाथ लाओ, हाथ लाओ। अरे खुद से क्या देखो देखो इंडिया में क्या होता है? सीबीआई। इंडिया में क्या होता है? हम लोग चोरी किए अमेरिका से, वहाँ होता है एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है, यहाँ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है। अमेरिका में क्या होती है? एफबीआई। हम लोग यहाँ क्या कॉपी पेस्ट क्या मार लिए हैं? सीबीआई। अब बोलो क्या करना चाहते हो अमेरिका वाला? हम लोग यहाँ क्या होती है? सुनो मैप, हाँ बताओ, सुनो ये वर्ल्ड मैप, ये कौन मैप है? वर्ल्ड मैप पर यहाँ यूएसए है और कुछ यहाँ अपना इंडिया है। यहाँ क्या है? इंडिया। ध्यान देना, हम यहाँ खड़ा हैं तो ये हाथ मेरा किधर है? लेफ्ट। यूएसए जाएंगे तो कौन हाथ तरफ जाएंगे? लेफ्ट। लेफ्ट हाथ तरफ जाएंगे। अमेरिका में कौन पुलिस मिलता है? एफबीआई। तो एफबी शांत रहना, नहीं तो भूल जाओगे एग्जाम में। टेक्निक सिखाते सुनो, हम बीच में क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। इंडिया में है हम, अब हाथ कहेंगे खड़ा करो तो बामा हाथ किधर होगा मेरा? अमेरिका। अमेरिका में कौन पुलिस मिलेगा? एफबीआई। तो कौन हाथ दिया उधर? तो बामा हाथ में एफबीआई होता है। बामा हाथ में क्या होगा? यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के रूल पूछेंगे तो कहना एफबीआई, फट देकर बोलना एफबीआई। क्या बोलना? एफबीआई। मतलब ई होगा फोर्स, एफ क्रम से सीबीआई, एफबीआई, एफबीआई, एफ, उसके बाद बी, उसके बाद आई। बोलो ये क्या है? एफबीआई। ये फ्लेमिंग का कौन रूल है? बामा। कैसे रखेंगे याद? इंडिया में खड़ा होंगे, हाथ फैलाएंगे तो हाथ किधर जाएगा? अमेरिका। वहाँ कौन पुलिस मिलता है? वहाँ कौन ट्रिक लागू होगा? तो वो फ्लेमिंग का कौन रूल? देना कि बामा? बामा। यानी कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम पूछेंगे तो कहना एफबीआई, धय निकाल देना बायां हाथ, धय निकाल देना बायां हाथ। और क्या बताओगे? कहना देखो ई क्या है? फोर्स। ई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ई क्या है? करंट। अब देखो ध्यान देना, ये अंगूठा है, ये क्या है? सबको पता है ये क्या है? अंगूठा है। ई है बीच में, ई मध्यिका हो गया। अच्छा भूलता कौन है लोग? तर्जनी है, जो छूट गया वही तर्जनी। ध्यान दिमाग मत लगाओ। ई कौन उंगली है? अंगूठा। ई कौन उंगली है? बिचला। ये कौन उंगली? अंगूठा। ये मध्यिका। अब छूट गया कौन? वही होगा तर्जनी। लोग तर्जनी भूल जाते हैं, तर्जनी किसे कहते हैं? लोग भूलता है तर्जनी, बहुत भूलता है तर्जनी। हम कहते हैं कहता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, यदि बाएं हाथ की प्रथम सुनना, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, तो बाएं हाथ लाओगे। यदि 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 बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगली को, अंगूठा, तर्जनी, मध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाइए, तीनों क्या हो? लंबवत। कहाँ लंबवत है? कहेंगे देखो ये लंबवत है। ई कहाँ? कहेंगे इसको उठा, यहाँ लाओ, 90 डिग्री बनेगा ऐसे।
तो तीनों आपस में क्या होंगे, ऐसे लंबवत होंगे। तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तर्जनी इधर बी लिखा है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये किधर हो, उस चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी किधर हो, चुंबकीय FBI। तू खुद ने भूलोगे FBI से, ये लोग खूब भूलता है, लोग याद कितना बना देंगे क्लास में भूल जाएगा, लेकिन आज बात कभी नहीं भूल पाओगे। तर्जनी किधर हो, चुंबकीय क्षेत्र दिशा की ओर, माध्यिका किधर हो, करंट की तरफ। और 2 को देगा तो 1 को मिलेगा ना। तो अंगूठा पर अंगूठा क्या दिखाएगा, चालक पर बल की दिशा दिखाएगा, चालक पर है ना, चालक की गति, चालक किधर गति करेगा। यदि सुनना एक लाइन में, यदि बाएं फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम, यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार सजाया जाए कि तीनों आपस में लंबवत हो, अंगूठा मैंने अंगूठा रिजल्ट देगा, अंगूठा क्या देगा, रिजल्ट देगा। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हो, माध्यिका विद्युत धारा की दिशा हो, तब चालक पर लगे बल की दिशा अंगूठा की तरफ होगी, किधर होगी, अंगूठा की तरफ होगी। नहीं समझ में रूल। एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछता ही है कि बाएं हाथ की नाम से मिलता की है, तो की मिला तुमको, बल मिला, यही पूछता है लोग। अब पूछेगा, अब पूछेगा, अब सुनो, अब क्वेश्चन फेंकते हैं, इतना समझ में आया, अभी उतना नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन फेंकेंगे तब दिमाग क्लियर होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा की क्या देता है, बल। चालक की गति देगा, यानी कि बल बतलाएगा, फोर्स बतलाएगा। अच्छा, अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किधर होती है, तर्जनी क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र, माध्यिका। करंट। अब भूलोगे कभी, यही क्वेश्चन एग्जाम आता है। अब बुझा क्या, इसीलिए क्यों आते हैं पापा बोले, तभी से इसीलिए क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ गया, 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। FBI CBI FBI सीधा आगे देखो। फिर इस नियम से बल की दिशा क्या चलता है, पता चलेगा। इससे क्या पता चलेगा, बल की दिशा पता चलेगा। ये दोनों दे लेगा, ये धैर लेंगे, थर्ड लेकर। समझ में आ गया ना। अच्छा, ये रूल तब अप्लाई किया जाता है जहां करंट दी जाए। अरे तूने चुंबकीय क्षेत्र दिया, तूने करंट दे दिया, करंट दे दिया, तब बल बताएगा। यानी कि करंट कहाँ कहाँ देते हो, पंखा मोटर में करंट देते हो, तो पंखा मोटर में चालक पर फोर्स निकालना होगा, तो कौन रूल लगाओगे, फ्लेमिंग का बामा नियम लगाओगे। आशा करते सबको समझ में आ गया होगा। याद हो गया ना। अब पढ़ाएंगे फ्लेमिंग का कौन नियम। बामा पूछेगा फ्लेमिंग का बामा क्या होता है, सुनो। हमको पूछता है फ्लेमिंग बामा क्या होता है, हमको क्या पता, हम क्या कहते हैं, सुनो। पूछेगा फ्लेमिंग का कौन नियम, बामा। हम कहते बामा पूछता है, अमेरिका से बामा तरफ है, हाथ फैला देंगे बामा, कहेंगे बोलो FBI कहते, बोलो क्या करना चाहते हो, FBI। कहेगा माध्यिका क्या बताता है, कहेंगे FBI धारा। कहेगा तर्जनी, कहेंगे देखो न की लिखल है, बीच में के क्षेत्र। कहेगा अंगूठा, बल बतलाएगा। ये रूल कब लगेगा लागू, अरे करंट दिया ना, करंट दिया ना, तब लागू होगा। करंट कहाँ देखते हो, पंखा मोटर में, तो वहाँ रूल लागू होगा। समझना क्या टेक्निक, दिमाग सेट कर दिए ना। अब सुनो, लगा लिया बस बामा बस बल। अब चलो फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम। कौन हाथ का नियम, दाएं हाथ का, बस लास्ट है, दाएं हाथ का नियम खींचिए दिए। दाहिना हाथ का नियम, इसमें करंट पैदा करते हैं, की करेंगे, करंट पैदा क्या देता है, करंट। वो करंट देता है तब लागू करेगा, देता है तब लागू करेगा। इसमें करंट पैदा करते हैं, यानी कि इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा की दिशा बताती है ये। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इस नियम से प्रेरित धारा का पता चलता है। किसका चलेगा पता, प्रेरित धारा का, मतलब धारा पैदा होगा ना, उसका दिशा किधर होगा, वो चलेगा पता। कौन नियम से, कौन नियम से। अच्छा देखो, यहाँ देखना ध्यान से, ये दायां हाथ की प्रथम 3 अंगुली है, इसको क्या करेंगे, लंबवत करेंगे। तो अच्छा, उस रूल में ये अंगुली क्या कर रहा था, गति मतलब बल है ना, तो यहाँ भी गति होगा, यहाँ भी क्या होगा, ये क्या था, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या था, विद्युत धारा। तीनों में FBI ये होता है। तो खुश हो गया होगा जब। लेकिन एगो चीज चेंज है, वहाँ धारा देते हैं, यहाँ धारा पैदा होगा, अंतर इतने ठो है, याद रखना। अरे देना है तो क्या माना जाता है, शुभ। इससे शुभ काम किए जाते हैं, इससे प्रेरणा लोग को देते हो, आशीर्वाद देते हो, इससे मिलेगा प्रेरित धारा की दिशा। अब बुझा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इस नियम से प्रेरित धारा का इंड्यूस्ड करंट का पता चलता है। नहीं कहते खुश रहो खुश रहो,
प्रेरणा देते हो, ऐसे देते हो ना, तो इस हाथ से क्या मिलेगा? प्रेरित धारा की दिशा मिलेगा। तो सुनो, तो मध्यिका, तर्जनी, अंगूठा, ये बात होती है। सुनो, मध्यिका होती है चुंबकीय सुई की विक्षेपित दिशा चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि रोल दुखो कुछ नहीं है। ये हाथ है ना, ये किधर, ये क्या बताएगा? चालक की गति। उसमें भी ये क्या बता रहा था? अभी भी क्या बताएगा? चालक की गति। एफ बी आई, एफ बी ये क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। तो चुंबकीय ये क्या बताया? चालक की गति, ये क्षेत्र, और ई बताएगा प्रेरित धारा की। एफ बी फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र। सिर्फ रखना याद है, कुछ में क्या मिलेगा वो रखना। अब बाद में की सब बात क्या है अब याद करना पड़ेगा कभी। यदि इसमें इतना होता है कन्फ्यूजन, कहने का वर्णन नहीं होता है ना कन्फ्यूजन, समझ जाओगे लेकिन याद रहने एकदम टिक लगने वाला नहीं। अब सुनो, क्वेश्चन पूछते तुमसे। मध्यिका, मध्यिका ये क्या है? मेरा मध्यिका है। चुंबकीय सुई की विक्षेपित दिशा बताता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। कौन बताएगा? मध्यिका। तर्जनी बताया ना। तर्जनी तो चुंबक क्षेत्र रहा। वही चुंबकीय। ये मध्यिका नहीं है। मध्यिका करंट ये बताएगा ना, मध्यिका। करंट। ये तर्जनी। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, इसमें उल्टा बता दिया हम थोड़ा सा। अरे रुको एक मिनट। चालक की गति, हम सोच रहे थे सीधा कैसे हो जाएगा, इसमें तो उल्टा होना चाहिए। लेकिन चालक की गति, देखो अंगूठा है चालक की गति, और वहाँ में अंगूठा क्या चालक गति था? अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं। और मध्यिका यहाँ है चुंबकीय क्षेत्र की विक्षेपित दिशा। तर्जनी है धारा प्रवाह। रुको लिखते हैं इस पर। रुको, चालक गति यानी कि फोर्स होगी, इस पर एफ लिखो, तो इस पर फोर्स लिखो। ये चालक की क्या हो गया? ये फोर्स हो गया। समझ जाओगे, चालक गति समझ जाओगे। उसका तर्जनी है धारा प्रवाह की दिशा। तर्जनी कौन है? करंट लिखो इस पर। तो तर्जनी क्या हो गया? ये धारा प्रवाह की दिशा। तो अंगूठा हो गया चुंबकीय क्षेत्र की। एक मिनट रुको, लगता है नोट्स हम लोगों ने क्या सीखा कि इसमें भी क्या लागू होंगे? एफ बी आई लागू होगा। तो एफ लिखा ना, बी लिखो यहाँ पर, बी लिखो, समझाते हैं। इसी को बी बनाओ, इसी को बी बनाओ। उतना क्या जरूरी, तू लोग समझ गया, हो गया। क्या बी बनाया है? पता नहीं, उल्टे भी बना दिया है। ना ठीक है। मॉडल वाला भी है। मॉडल वाला है। छोड़ो, यहाँ आई लिखो यहाँ पर। आइयो आज सब हाथ तक घसा गया। अरे रूट याद हो गया ना कम से कम, हंसने मतलब क्या है? एफ बी आई, एफ बी आई का नाम उतना सुंदर नहीं है जरूरी, एफ बी आई। झलकता है इसमें, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो चलो एक ठीक रखना ध्यान में याद। बामा हाथ में क्या मिलता था? बल मिलता। बल मिलता था। तो बाकी दोनों के बारे में कहेंगे तो देंगे क्या? बल देंगे। वहाँ बल मिलता था कब? जब भी आई देते थे तब। यहाँ करंट मिलेगा, कौन देगा? जब बल देंगे, बल और बी देगा तब तो क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। यही रखना ध्यान में है, समझा के ना। यानी कि अंगूठा किधर हो? चालक की गति की दिशा में। बी किधर हो? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो यानी कि ये अंगुली क्या बताएगा? मध्यमा विद्युत धारा, प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। इतने को तो रूल है, और थोड़े कुछ रूल है, यही तो तुमने रूल है। इसमें अंगूठा मिलेगा, टिटवा नहीं लगा, हम हंसने का टिटवा नहीं लगा, इसमें ये अंगुली देंगे, समझ जाएगा ना। चलो खत्म हुआ। प्रेरित धारा मिलता है डायनेमो में। डायनेमो में धारा पैदा होता है ना, तो ये प्रेरित धारा कहाँ मिलेगा? यानी कि डायनेमो में चुंबकीय क्षेत्र में गति कराओगे। सुनो, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक गति कराते हैं, धारा पैदा होता है, याद होगा तुमको। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक क्या करेंगे? गति कराते हैं, क्या पैदा होगा? धारा। उसी कहते हो प्रेरित धारा। और वो कहाँ होता है? डायनेमो में। याद करो 10वां क्लास में, वहाँ का वो कहाँ होगा? डायनेमो में होगा। यानी कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कब लगाएंगे? तो ये रूल तब लगाया जाता है जहाँ करंट मिले, जहाँ करंट पैदा हो वहाँ लगाओगे। कौन रूल? दहना आशीर्वाद देगा, स्वाहा स्वाहा। एक लाइन और सुनो, एक लाइन और। एक चुंबक है, एक क्या है? कल से नया चैप्टर पढ़ेंगे। एक क्या है? ये चुंबक एक है। चुंबक है। ई नॉर्थ है, ई क्या है? साउथ है। अच्छा, नॉर्थ साउथ कटा लंबाई के समांतर होगी तो प्रबलता आधी। लंबाई के समांतर तो प्रबलता आधी। प्रबलता क्या हो जाएगा? प्रबलता आधी हो जाएगा, याद रखना। यदि चुंबक को
लंबाई की क्या काटते हो? अरे नॉर्थ साउथ कटा तो आधा हुआ, परवलता क्या हो जाएंगे तब? आधा। नॉर्थ साउथ कटा तो परवलता आधा हुआ। अब परपेंडिकुलर नॉर्थ साउथ नहीं कटा तो परवलता नहीं बदलेगा। ठीक देखो याद, यानी कि लंबाई के लंबवत परवलता नहीं बदलती, परवलता नहीं बदलती। यानी चुंबक को काट रहे हैं, चुंबक को देखो इधर नॉर्थ साउथ कटा समांतर लेंथ के समांतर तो परवलता नॉर्थ साउथ कटा तो आधा भाग मटा तो आधा हो जाएगा। नॉर्थ साउथ नहीं कटा लंबवत कटा परवलता नहीं बदलेगा। मोहर मार के खत्म। कल से न